ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गलती कहां पे है ये पहचानना है। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे और वो हो जाएगा आपका मिटाने वाला है, मिटाने वाला ये हैंडमेड डस्टर। देखिएगा आप इस बार गलती कहां पे होगा। फिल इन द ब्लैंक्स बना लेंगे अगर भरने वाला होगा, दिया हुआ रहेगा तो। तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो। और उसके बाद एक आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे मेरे में देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, अगर मॉडल वर्ब से रिलेटेड होगा तो पता चल जाएगा। यहां देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। अब इसको गौर से देखिए, ये इस वाले कैटेगरी में V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, इसको बोलते हैं ओ का भाव। लास्ट में क्या रहेगा? ओ का भाव। और इसको बोलते हैं ने दो का भाव। क्या? ने दो का भाव। ये दोनों इंपरेटिव में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? इंपरेटिव में। अब देखिए तो अगर हम बोलते हैं एक सेंटेंस लिख रहे हैं जिसको गलती पहचानना है कि आखिर गलती है कहां। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में लेट वी मेक अ plan to CLEAN to clean the garden. Let we make a plan to clean a garden. अब देखिए इस सेंटेंस को पहले देखना है कि इस स्ट्रक्चर से, इन दोनों में से किस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा नीचे वाला से मैच कर रहा है, राइट। अब इसमें देखना है कि एरर कहां है, गलती। हाँ तो यहाँ पे देखिए लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट चाहिए। आप सबको पता होगा हम लोगों का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जरूरत है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के रूप में बी का क्या होता है? अस। तो हो गया सही। मेक मतलब बनाना, प्लान मतलब योजना, क्लीन मतलब साफ करना, गार्डन। इसका मतलब ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि हम लोगों को बगीचा साफ करने के लिए एक योजना बनाने दो। Let us make a plan to clean a garden. इस तरह से कॉमन एरर होगा। अब देखिए कॉमन एरर अगर बनाना सीख गए तो काफी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा आपका कॉन्सेप्ट लग जाता है कि हाँ ये चीज यहाँ पे मिस्टेक है। एक और है, आपको इंफिनिटी पढ़ाए थे, मतलब पढ़ाए होंगे तो देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये है। अब आपको तो हम पहले ही बोल चुके हैं ये क्या है? एक जनरल स्ट्रक्चर है। क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है। लेकिन इस जनरल स्ट्रक्चर में किस किस चीज को चेंज करिएगा तो वो नया नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपको पहले बोले हैं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, फाइनाइट वर्ब को चेंज करेंगे तो नया नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मॉडल वर्ब अभी बताए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन जो मेरे पास है वो है इंफिनिटिव का, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चेंज करके इंफिनिटिव पढ़ा रहे हैं। मॉडल वर्ब का तो सिंपल है, आप ऑक्सफोर्ड से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, उसमें से बहुत इजी हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंफिनिटिव नया नया टॉपिक, मतलब किसी किसी को समझ में भी नहीं आता है। एक और वो बता रहा था ना महिला, क्या बता रहा था कि वो चलते रास्ते में पूछ दिया, बताया होगा तुम लोग क्या, चलते रास्ते में पूछ दिया मुझे
पानी दो या ऐसा कुछ करके जाने दो, मुझे जाने दो का इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलो, तो पूरा नहीं बोलेंगे, उस सब बात की बात है, लेकिन वो जो था ट्रांसलेशन ने दो इसी पे था, है ना। मुझे जाने दो, लेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी, आ जाना का भी क्या होता है गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। मुझे खाने दो भर भर थाली, तो क्या हो जाएगा लेट मी ईट भर भर थाली, वैसे ही बोल। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के बाद वो तो हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट आपको तैयार किया हुआ है, इज एम आर, एक तरीके से चेंज हो गया, was वर, वेयर मत बोलना, वेयर वर इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वेयर इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वेयर नहीं बोलेगा। तो इज एम आर वाज वर, उसके बाद क्या होता है हैज हैड, ये सब इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैज हैव के बाद क्या हो जाएगा पास्ट के लिए हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा शैल अथवा विल प्लस इसके साथ और भी होगा, यहाँ पे आगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आपका यूज होगा शैल विल के बाद, शैल विल के बाद और क्या होगा, चलिए देखिए पहले इतना का बना लेते हैं। ये देखिए अच्छा फाइनाइट वर्ब क्या होगा, अगर आप इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं, INFINITIV, अगर आप इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटी का मतलब ही होता है फाइनाइट वर्ब क्या होगा 2 + V1, क्या होगा 2 + V1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है 2 + V1। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आने वाला है ये और ये, ठीक है। तो ये सारे चीज, अब देखिए पहला स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या सेट कर दे इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाइनाइट वर्ब की जगह एक भी लिख दे या 2 + V1 लिख दे, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 + V1, उसके बाद फिर जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका इन्फिनिटिव का। तो जब स्ट्रक्चर याद हो गया तो इसका पहचान भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए इज एम आर लगा हुआ है, इज एम आर, तो आपको तो पता चल रहा होगा कि इस प्रेजेंट का वाक्य है, लेकिन प्रेजेंट पूरा कंप्लीटली होगा या थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा। तो देख लीजिए इज एम आर लगा हुआ तो प्रेजेंट का वाक्य तो जरूर होगा, लेकिन 2 + V1 लगा हुआ है मुख्य क्रिया के रूप में, तो ये सिंपल प्रेजेंट तो नहीं होगा, या फिर प्रेजेंट टेंस तो नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आप जब भी देखिएगा तो क्या लगा हुआ रहता है V1 V5 या परफेक्ट में जाएगा तो V3, यही ना लगा रहता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि 2 + V1 यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में है, ये आपका क्या है मुख्य क्रिया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट टेंस का कोई भी 4 स्ट्रक्चर में से बोलो, क्या ये प्रेजेंट टेंस है? नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं है। लेकिन इज एम आर लगा हुआ तो प्रेजेंट वाला सेंटेंस जरूर है। तो आइए इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में पहचान होता है ने को है, ये पहला पहचान हो गया। और दूसरा पहचान ने वाला है, ने को है अथवा ने वाला है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में ये काम होने वाला है, हुआ नहीं, मतलब इनकम्प्लीट प्रेजेंट एक्शन। इनकम्प्लीट प्रेजेंट एक्शन को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रेजेंट एक्शन, वर्तमान का अपूर्ण योजना। क्योंकि बोलने से ही पता चल रहा है वर्तमान में ये बात हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसी को बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रेजेंट एक्शन, है ना। तो इनकम्प्लीट के लिए वर्ड यूज किया जाता है इनडिफिनिट, अब कंप्लीट के लिए यूज किया जाता है डिफिनिट। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग इन्फिनिटिव का कौन सा नाम देंगे, इनडिफिनिट प्रेजेंट प्लान, मतलब वर्तमान का अपूर्ण योजना। अब इसका ये लिख लिए। अब देखिए सेंटेंस अगर लिखते हैं तो बनेगा, जैसे देखिए
राम राम हम लोगों को आम खिलाने वाला है। राम हम लोगों को आम खिलाने वाला है। तो पिछले आधा घंटा से हम एक ट्रिक बताए हुए हैं। क्या? सबसे पहले मुख्य क्रिया को अंडरलाइन करो। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया है खिलाना। अब मुख्य क्रिया किस फॉर्मेट में है वो तो आप देख ही रहे होंगे, उसका अलग अलग रूप होता है। तो यहाँ 2 + V1 लगा हुआ है तो वाजिब है V1 तो होगा नहीं केवल। अगर V1 होता तो केवल रहता खिलाना। तो यहाँ मतलब ये हुआ खिलाने वाला है। तो खिलाने वाला है ये मुख्य क्रिया हो गया। अब आपको सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट को बचाने के लिए मुख्य क्रिया में किससे सवाल करोगे? कौन से? किससे? कौन से? कौन खिलाने वाला है? राम। तो लिख दिए राम। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सामने लिखा हुआ है। अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, स्ट्रक्चर बोर्ड पे सामने है तो फिर फटाफट बोलना चाहिए, है कि नहीं? सेंटेंस सामने है, स्ट्रक्चर भी सामने है, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे राम के साथ आर यूज कर दे। बोलो, आर यूज कर दे। राम के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, बहुत के साथ, बहुतों सारा के साथ यूज होने वाला। इसका मतलब एम यूज कर दे। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि एम आई वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो बच गया कौन? इज। तो राम इज। अब देखिए 2 + V1 का 2 लिख देते हैं और ये देखिए यहां से V1 निकल जाएगा। खिलाना, खिलाने वाला है तो खिलाना है क्या हो जाएगा? इट। तो राम इज टू इट। राम इज टू इट। अब ऑब्जेक्ट चाहिए ना, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट दुदुग है। राम क्या खिलाने वाला है? राम किसको खिलाने वाला है? तो इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर हम किसको पहले करें। तो देखिए, अगर आप आदमी वाला ऑब्जेक्ट को बाद में करोगे तो टू के साथ उस आदमी वाला ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए राम इज टू फीड, सॉरी, राम इज टू ईट मैंगो। राम इज टू ईट मैंगो। तो बताइए ऑब्जेक्ट आदमी वाला डाल दिए पहले कि वस्तु वाला? अब आदमी वाला ऑब्जेक्ट बच गया। तो राम इज टू ईट मैंगो टू किसको? हम लोगों को, टू अस। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, राम इज टू ईट अस, तो अब टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आदमी वाला ऑब्जेक्ट था तब। राम इज टू ईट अस मैंगो। हो गया? तो ये इजेम। अब इससे एक वाक्य नहीं, बहुत सारे वाक्य बनेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए, इतना जल्दी तो आप लिख नहीं सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं सामने क्या हो रहा है, आप दोबारा सुन सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि राम हम लोगों को आम खिलाने वाला, तो क्या यही केवल सेंटेंस बनेगा? देखिए खड़े खड़े मैं बहुत सारा सेंटेंस बोलता हूं। तुम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाली हो, एक सेंटेंस। हम लोग यहाँ नहीं खेलने वाले हैं, 2 सेंटेंस। अब देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगाने से सेंटेंस थोड़ा ना बदल जाएगा। ये देखिए आपको तो पहले से बोले हुए हैं नहीं लगा हुआ है, तो नोट कहाँ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब से पहले। इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा नोट। तो वो हड़बड़ाने का नहीं है, अलग से स्ट्रक्चर में लिखने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या यूज होने वाला है, नॉट। गलती नहीं करने का। तो तुम लोग यहाँ क्या था? हाँ, तुम लोग यहाँ नहीं खेलने वाली हो, या तुम लोग यहाँ नहीं खेलने वाले हो। तुम लोग लिखेगा तो वाले हो, क्योंकि तुम लोग वाली हो नहीं, है ना? तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग बोलेंगे, तो बोलेंगे आज, टुडे। आज हम लोग राजगीर घूमने जाने वाले हैं। देखिए सेंटेंस ऐसे बनाना है जहां से आपको लगे कि ये मेरे डेली लाइफ में घट रहा है, तब आप बोल पाइएगा, समझ पाइएगा। क्योंकि जब आप बुक रीड करेंगे
तो वहाँ रेडीमेड सेंटेंस तो रहेगा नहीं, वहाँ तो स्टोरी बनाया हुआ रहता है। बुक आप रीड करिएगा, मान लीजिए 10th का या 12th का, तो उसमें तो स्टोरी रहता है। अब स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको आम जीवन से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए। हम लोग राजगीर घूमने जाने वाले हैं, आज बीच में घुसा दीजिएगा, आज अगर बोल दिए तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। वर्तमान में वो काम पूरा नहीं ना हुआ है, जाने वाले हैं, मतलब कि अभी वर्तमान में वो काम पूरा नहीं हुआ, प्लानिंग बन रहा है। समझ गए? जय की आज हम लोगों को पास्ता खिलाने वाला है। अब वो खिलाया नहीं है अभी, लेकिन इस वाक्य को बोलने से पता चल रहा है कि वो वर्तमान में ये काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है कि हो जाएगा, है ना। ने वाला है, ने को है, ने वाला है, वर्तमान में अपूर्ण योजना। अभी ये योजना जो हम लोग बना रहे हैं कि जैकी हम लोगों को पास्ता खिलाने वाला है, ये पूरा नहीं हुआ है, इसको अगले सेंटेंस में पूरा भी करेंगे। अभी जस्ट बढ़ते हैं। तो ये हो गया भैया। अगर हम ये सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो मिलेगा, आपको मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा आपको। ऑक्सफोर्ड में जाके अब देखिएगा तो बहुत सारा सेंटेंस आपको इस पर आधारित मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड, अब वो पेज नंबर तो हमको याद नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बुक है उसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे यूज करें क्या, वाज वर यूज करें तो इसका पहचान बदल जाएगा। क्या हो जाएगा पहचान? अब ये ने को है, ने वाला है, नहीं रहेगा। वाज वर यूज होने के बाद क्या यूज हो जाएगा? ने को था, अथवा ने वाला था, ने को था अथवा ने वाला था, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई वर्तमान में काम पूरा ना हो, अगर वर्तमान में काम पूरा ना हो तो फिर, अगर वर्तमान में कोई काम पूरा ना हो तो फिर वो पास्ट में चला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी मैं जैकी पे बोला, जैकी हम लोगों को पास्ता खिलाने वाला है, खिला दिया? नहीं खिलाया। अब देखो, अब ये अगले दिन हम बोलेंगे इस सेंटेंस को तो कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट डे बोलेंगे तो हाँ, क्योंकि वर्तमान में जो काम पूरा नहीं हुआ है और वो बातें बीत गई, तो उसको ऐसे बोलेंगे, जैकी हम लोगों को पास्ता खिलाने वाला था। बनाए, देखिए, जैकी, JAICKY, जैकी। अच्छा, जैकी के साथ वाज यूज करिएगा कि वर यूज कीजिएगा? वाज यूज करेंगे क्योंकि एक है, तो जैकी वाज टू, तो भाई लगवे करेगा, जैकी वाज टू ईट कौची, पास्ता। अब चूंकि आदमी वाला ऑब्जेक्ट भी है तो टू अस, है ना। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखते हैं, JAICKY, जैकी वाज टू ईट अस, तो बाकी आपको केवल पास्ता। तो ये दो हो गया। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आज अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़े और संस्कृत नहीं पढ़े तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, हम लोग आज संस्कृत पढ़ने वाले हैं। मान लिया जो नहीं पढ़े तो अगले दिन क्या बोलिएगा? हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले थे। तुम लोग गीत गाने वाली थी। तुम लोग पढ़ने के लिए किंजर जाने वाली थी, है ना। यहाँ के बाद उसके बाद फिर इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस हो जाएगा, है ना। हम लोग जहानाबाद जाने वाले थे, बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है। हम लोग आज घूमने वाले थे, घूमे नहीं है वो अलग बात है, प्लानिंग बन रहा था, बनवे नहीं किया। मान लिया जाए आपको एग्जाम देने जाना है, जानबूझ के घूमने के लिए दिल्ली फॉर्म भर दिया, तो हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। याद नहीं रहा एग्जाम का डेट कब गया कब आया, तो गायब हो गया।
तो ये चीज है। तो हम लोग जाने वाले थे, मतलब ने को थे, ने वाले थे, आपको लास्ट में रहेगा। दो गो स्ट्रक्चर क्लियर भैया। अगर आप इस बात को पूर्ण योजना में नहीं बोल रहे, पूर्ण जब कंप्लीट होगा तब कैसे बोलिएगा। तो कंप्लीट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हैज है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? इज मार रहेगा, वाज मार रहेगा, क्या आ जाएगा? लिख दे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहचान अगर जान गए तो ट्रांसलेशन इसमें भी बन जाएगा। पहचान क्या हो जाएगा? ने को है, ने वाला है, चलेगा? ने को था, ने वाला है, चलेगा? लेकिन ये तो पता है ना कि हैज हैव प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जरूर है लगा हुआ रहेगा। क्योंकि अगर पास्ट का सेंटेंस रहता जो कि आने वाला है, पास्ट करता तब था लगा हुआ रहता। इसका मतलब यहाँ पे इसका सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? ये देखिए, अगर वर्तमान में कोई काम पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है, और अगर आप कह रहे हैं इसी काम को हमको वर्तमान में ऐसे बोलना है कि पूरा हो जाए, लगे बोलने से कि नहीं ये काम पूरा होगा ही होगा, तो देखिए बोल दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ना है बोलने से आपको पता चलेगा हाँ वर्तमान में ये काम तो हमको करना है। या ना पड़ता है, ना है या ना पड़ता है, हो गया। अगर आप बोल रहे थे कि हम लोगों को, जैसे राम हम लोगों को आम खिलाने वाला है, इसका मतलब वर्तमान में प्लानिंग बना है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं वर्तमान में वो एकदम डन कर दिया है कि नहीं तुम टेंशन मत लो हम तुमको जरूर खिलाएंगे, तो देखिए कैसे बोलेगा। राम को हम लोगों को आम खिलाना है, राम को हम लोगों को आम, तो देखिए सेंटेंस का भाव चेंज हो गया कि नहीं? तो भाव चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज। ये देखिए क्या हो जाएगा? राम, अच्छा राम के साथ हैव यूज करें कि हैज? तो आपको पता है आई के साथ हैव यूज करते हैं, बी के साथ हैव यूज करते हैं, यू के साथ हैव यूज करते हैं, राम के साथ हैव यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो राम के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। राम हैज टू, तो भाई रह जाएगा, राम हैज टू। आखिर चूंकि सेंटेंस में तो यही से ना कॉपी किए है, तो मुख्य क्रिया यही वाला ना होगा, तो मुख्य क्रिया में चेंजिंग होगा। राम हैज टू ईट। अब कौची? तो यहाँ पर लिखा है आम। राम हैज टू ईट मैंगो। अब इसमें ऑब्जेक्ट दूसरा का वाला जो है वो हटा देते हैं, इतना से भी काम चल जाएगा। राम हैज टू ईट मैंगो क्या हो जाएगा? राम आम, सॉरी राम आम खिलाने वाला है बोल रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम को आम खिलाना है, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। ट्राई, बोलो बोलो कोशिश करो। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। वी हैव, गुड गुड, अच्छा है। वी हैव टू लर्न, हाँ वी हैव टू लर्न इंग्लिश, गुड। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। मतलब हम डिटरमाइन कर चुके हैं अपने मन में कि प्रेजेंट में, वर्तमान में ये काम हमको पूरा करना है। तो वर्तमान में जो काम पूरा नहीं हुआ है, ने को वाला ने वाला था, ने को सॉरी ने को है ने वाला है, और वर्तमान में अगर काम पूरा होने मतलब डिफिनिट कर चुके हैं, डिटरमाइन कर चुके हैं, तो उसको नाम देते हैं वर्तमान का पूर्ण योजना। क्या नाम देते हैं? वर्तमान का पूर्ण योजना। पूर्ण के लिए डिफिनिट, पूर्ण के लिए क्या यूज वर्ड करेंगे? और पूर्ण के लिए इनडिफिनिट, पूर्ण के लिए तो डिफिनिट प्रेजेंट प्लान, इसका नाम क्या देंगे? डिफिनिट प्रेजेंट प्लान। अब जैसे ये बोले हैं आप ये भी नहीं कर पाए वर्तमान में, तो इसको अगले समय में क्या बोलिएगा? अगले दिन
मान लिया जाए अभी हम बोले हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, इत्तेफाक से आप अंग्रेजी नहीं सीखे, आज अंग्रेजी नहीं सीखे, अगले दिन बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? हाँ, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना था। तो ये देखिए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना था, क्योंकि वो प्रेजेंट में आप डिटरमाइन तो कर चुके, लेकिन उसको आप किसी कारणवश नहीं किए। तो किसी कारणवश नहीं किए तो ये अब यहाँ से स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हैज हैव लगेगा बाबू? नहीं। क्या लगेगा? देखिए बार यूज कर लिए, बाद बार यूज कर लिए, हैज हैव यूज कर लिए, तो क्या बचा? है। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? है। तो हम लोग वी, वी के साथ क्या यूज हो जाएगा? हैड। वी हैड टू, सीखना का EARN, वी हैड टू लर्न वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। मान लिया जाए आप लोग घर में किचन में काम करते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं पकाने आता है, तो फिर आप मम्मी से पिछले दिन सीखिएगा, बोले हम लोगों को पुआ पकाना था। अलग बात है कि हम वर्तमान में कोशिश किए नहीं सीखे, तो ट्राई कोशिश करना है ना। चौका बर्तन और सफाई, फिर भी बेटी करे पढ़ाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। केवल हम अपने घर में भी बोलते रहते हैं, केवल चौका बर्तन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की बेटियां सबसे ज्यादा दरोगा बन रही है, राइट? है ना? खान सर के पास पढ़ने जाते हैं तो सबसे ज्यादा दरोगा कौन निकल के आता है? आप देखिएगा वीडियो शॉर्ट में, तो सबसे ज्यादा दरोगा बेटी निकल के आती है वहां से। तो चौका बर्तन और सफाई, फिर भी बेटी करे पढ़ाई, दोनों करना है। वो भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, तब ना ताकतवर बनिएगा। इसलिए और इंग्लिश, कुछ लोगों का कहना है ना इंग्लिश को मतलब छोड़ो काम नहीं चलता है। जिस तरह से हमको हिंदी से लगाव रहता है बचपन से, उसी से थोड़ा थोड़ा डोज लेकर के इंग्लिश से भी हम लोग लगाव रखते चले तो इंग्लिश आसान हो जाएगा। लेकिन इग्नोर करते चलता है लोग, तो दिक्कत हो जाता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव का हो गया। अब देखिए, मॉडल वर्ब पढ़ लिए, इन्फिनिटिव पढ़ लिए, कॉमन एरर 1-2 को देते हैं। कॉमन एरर कहने का मतलब कि सेंटेंस में जानबूझकर क्या किया रहेगा? गलती, और आपको पहचानना होगा। तो देखिए मेरे पास कलेक्शन है बहुत सारा क्वेश्चन का, देखिए इसको तो मिटाना पड़ेगा। लाओ भाई हैंडमेड डस्टर जल्दी दो। हाथ से चलिए, इतना में काम हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। अगर आप बना लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए कहां चले गया ये वाला? राम did not TRODDEN, Ram did not trodden, या ऐसे कर देते हैं, राम is not trodden your POE। तो आइए देखिए पैर का अंगूठा, आइए देखिए कुचलना। अब इस सेंटेंस में जानबूझकर कहीं ना कहीं गलती की हुई है, अब इसको पहचानना है। राम इज, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, राम इज नॉट टू ट्रोडन योर टॉय। ये पहचानना है कहाँ गलती है। तो देखिए तो इज लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट है ना, हम बोलेंगे नहीं। ये देखिए
छोटू पिछले बार बोला था कि आप जो है मॉडल भर पढ़ा रहे हैं तो ये ईएन या ईडी का लगाए हैं। तो फिर यहाँ देखिए कि ये ट्वाई मतलब तुम्हारे पैर का अंगूठा ट्रोडेड। अब यहाँ पे आपको देखना है कि टू के साथ ये भी1 है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रीड, ट्रीड हो गया भी1 और ये हो गया आपका भी2। तो ये बदल गया, इसका मतलब यहाँ 2 + भी1 होगा। क्या हो जाएगा 2 + भी1। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कॉमन एरर हुआ। तो इस तरह से और भी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारा है और हम नहीं चाहते हैं कि एक के दिन सब घुसा दे और आपको कंफ्यूजन हो जाए, घौच-पच हो जाएगा। तो इतना जितना आप पढ़े हैं उतना आप याद कर लीजिए, बाकी फिर अगले दिन।